So hello and good evening to everyone. I hope you are doing well and your studies are also going well. So आज हम यूनिट 4 के PYQ से कंटिन्यू करेंगे. So let's start the session. ये है पहला क्वेश्चन. The commercial content in mass media is often referred to as. कमर्शियल कंटेंट क्या होता है जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए बनाया जाता है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट हो गया या फिर प्रमोशनल वीडियोस हो गए. सो उनको कैसे रेफर किया गया है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम YouTube पे एक वीडियो देखते हैं तो उसमें बीच बीच में एडवर्टीजमेंट आती रहती हैं जो हमें इरिटेट करती हैं या हम उसको रिमूव करना चाहते हैं, या मैं बोलूँ वो हमारे लिए नॉइस की तरह काम करती है. सो यही बात इस क्वेश्चन में पूछी गई है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन हियर. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. फ्रॉम द सेल्स एंगल ए गुड एंड इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट शुड. एक अच्छी और एक इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ऑप्शन ए दिया है डिसरिगार्ड करेक्टनेस. डिसरिगार्ड नहीं होगा, ये यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा. प्रोड्यूस डिसअफेक्शन. अगर यहाँ पे अफेक्शन वर्ड दिया होता तो ये इसका राइट ऑप्शन होता, लेकिन डिसअफेक्शन दिया है इसलिए ये नहीं होगा. देन है क्रिएट प्रेजुडिस अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स, ये भी नहीं होगा. अट्रैक्ट अटेंशन, ये बिल्कुल सही है. अराउज क्यूरियोसिटी, ये भी बिल्कुल सही है. ट्रांसमिट ए कंजीनियल मैसेज, इसका मतलब है ऑडियंस के लिए एक फेवरेबल मैसेज को ट्रांसमिट करना. सो ये भी बिल्कुल सही है. ऑप्शन डी ई एफ जो कि इसमें दिया गया है दैट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. द फर्स्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी वो सेटअप इन द ईयर. यहाँ पे इंडिया भी नहीं दिया है और वर्ल्ड भी नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे वर्ल्ड को ही अज्यूम करेंगे. सो वर्ल्ड की फर्स्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी वो सेटअप इन 1841 बाय वोल्ने बी पोलमर इन यूएसए. लेकिन गाइस अगर यहाँ पे ऑप्शन 1786 दिया होता जो कि यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसमें जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी थी विलियम टेलर इन लंदन, इस एडवर्टीजमेंट एजेंसी को हिस्ट्री में ओल्डेस्ट एडवर्टीजमेंट एजेंसी माना जाता है. सो अगर 1786 ऑप्शन दिया हो किसी क्वेश्चन में तो ये इसका राइट आंसर होगा. और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 1905 में एडवर्टीजमेंट एजेंसी को सेटअप किया गया था बाय बी दत्ताराम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Which type of advertising is point of sale? Mobile advertising, transport advertising, direct advertising and window display advertising. So इसका करेक्ट आंसर होगा डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग. डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग को डोर टू डोर एडवर्टीजमेंट भी बोला जाता है, जिसमें कि विदाउट इंटरमीडियरी डायरेक्टली कंज्यूमर को क्या किया जाता है, अप्रोच किया जाता है. और अगर पॉइंट ऑफ सेल की अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल हम किसी मॉल में जाते हैं कुछ और लेने, लेकिन हम वहां पे देखते हैं कुछ इस तरीके की एड्स जैसे कि अप टू 80% ऑफ या बाय 2 get 3. सो इस तरीके की एडवर्टीजमेंट क्या करती है, हमें अट्रैक्ट कर लेती हैं और हम इंस्टेंटली उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं. सो ये होता है पॉइंट ऑफ सेल एडवर्टीजमेंट. ट्रांसपोर्ट एडवर्टाइजिंग क्या होती है, जो कि व्हीकल्स के ऊपर जो कुछ बैनर्स लगाए होते हैं या पोस्टर लगाए होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट एडवर्टाइजिंग बोला जाता है. सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से देखिए. लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दी गई है. लिस्ट 1 में एलिमेंट्स और लिस्ट 2 में उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है. सबसे पहला वर्ड है पफरी. पफरी का मतलब होता है किसी बात को एग्जैजरेट करना या और बढ़ा चढ़ा के बोलना, जो कि किस में किया जाता है, एडवर्टाइजिंग में किया जाता है. सूडो इवेंट में होता है कुछ ऐसे इवेंट जिसमें कि मीडिया की पब्लिसिटी या मीडिया का अटेंशन लेने के लिए सूडो इवेंट किए जाते हैं जो कि पीआर के थ्रू किए जाते हैं. नेम कॉलिंग का मतलब होता है कि कुछ ऐसे ऑफेंसिव वर्ड का यूज करना जिससे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप को डिमीन करने के लिए ऐसा किया जाता है, जो कि प्रोपोगेंडा का पार्ट है. और ग्रेपवाइन का मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, लाइक गोसिप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है. सो यहाँ से ऑप्शन ए में हो जाएगा 2 और बी में हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर.
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग रेडियो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट ओवर AIR इज, AIR मतलब ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम 1936। अब युवा वाणी की ईयर क्या है, 1969। ज्ञान वाणी की ईयर क्या है, 2001। किसान वाणी की ईयर क्या है, 2004। स्वस्थ भारत की 2014। सो यहाँ पे ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। अब दो प्रोग्राम और भी हैं, जैसे कि ज्ञान दर्शन हो गया 2000 का, और कृषि दर्शन हो गया 1967 का। इनको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज द सेगमेंटेशन डिटरमाइंड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल लाइक परचेज ओकेजन्स, बेनिफिट सोर्स, यूजर स्टेटस एंड यूजेस रेट कोड। अब अगर मैं सेगमेंटेशन की बात करूं तो यहाँ पे 4 टाइप के मार्केट सेगमेंटेशन होते हैं, जिनको जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक और बिहेवियरल बेस पे उनको सेगमेंट किया गया है। अब ये किस बेसिस पे किए जाते हैं, आइए देखते हैं। जैसे जियोग्राफिक का नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें कि पोस्ट कोड हो गया, सिटी, कंट्री, पॉपुलेशन डेंसिटी या डिस्टेंस फ्रॉम ए सर्टेन लोकेशन, क्लाइमेट या टाइम जोन, इस आधार पे जियोग्राफिक सेगमेंट किया जाता है। और डेमोग्राफिक सेगमेंट की बात करें तो ये एज के बेस पे जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, फैमिली साइज, रेस, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, इन बेसिस पे किया जाता है। और अगर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन की बात करें तो ये वैल्यूज, गोल्स, नीड्स, पेन पॉइंट्स, हॉबीज, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, इंटरेस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, इन बेसिस पे किया जाता है। और बिहेवियरल सेगमेंटेशन की बात करें तो ये परचेजिंग हैबिट, ब्रांड इंटरेक्शन, स्पेंडिंग हैबिट, कस्टमर लॉयल्टी, एक्शन टेकन ऑन ए वेबसाइट। सो अब हमारा क्वेश्चन देखिए, जिसमें क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं, लाइक परचेज ओकेजन, बेनिफिट सोर्ट, यूजर स्टेटस एंड यूजेस रेट, जो कि बिहेवियरिस्टिक सेगमेंटेशन का पार्ट है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक क्राइम स्टोरी कंसिस्ट द फॉलोइंग एलिमेंट। एक क्राइम स्टोरी में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैपेंड, बिल्कुल ये तो होना ही चाहिए। ऑप्शन बी दिया है द ऑफेंस पुलिस बिलीव द सस्पेक्ट हैज कमिटेड, ये भी बिल्कुल सही है। द नेम, एज एंड एड्रेस ऑफ द पीपुल इन द लोकेलिटी, इनका यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है, लोकेलिटी में लोगों का नेम, एज, एड्रेस यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। द एक्सटेंट ऑफ मीडिया कवरेज, किसी इश्यू को मीडिया कितना कवरेज दे रही है या उसका एक्सटेंट क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सो ये यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। द नेम एंड एज ऑफ द सस्पेक्ट, बिल्कुल ये सही है। सो ऑप्शन नंबर सी एंड डी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। सो ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा एंड डी भी नहीं होगा, बचा है ओनली ऑप्शन बी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए हिस्टोरिकल एडवर्टाइजिंग मॉडल इज। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक हिस्टोरिकल एडवर्टाइजिंग मॉडल, दैट इज एडा मॉडल। एडा मॉडल क्या है कि परचेजिंग बिहेवियर के, परचेजिंग जो प्रोसेस होती है किसी भी कस्टमर की, उसके स्टेजेस के बारे में बताता है। जैसे कि अगर कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसको सबसे पहले परचेजिंग प्रोसेस के लिए उसका अटेंशन गेन किया जाता है, ऑडियंस का अटेंशन गेन किया जाता है, उसके बाद उसके अंदर इंटरेस्ट को क्रिएट किया जाता है। जब वो प्रोडक्ट ऑडियंस को अच्छा लगने लग जाता है तो उसके अंदर उसको खरीदने की या उसको परचेज करने की डिजायर को क्रिएट किया जाता है। देन होता है एक्शन, यानी कि अब वो ऑडियंस या कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को क्या कर लेगा, बाय कर लेगा। सो ए, आई, डी, ए, ये राइट सीक्वेंस हो जाएगी। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द मेन रोल ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आर। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का मेन रोल क्या होता है, कम्युनिकेट, फॉल्स स्टेटमेंट, प्रमोट द प्रोडक्ट, कंफ्यूज कंज्यूमर, रिफ्यूज द राइट ऑफ परचेजर। यहाँ पे पूछा गया द मेन रोल ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट।
तो ये तो बिल्कुल होता ही है फॉल्स स्टेटमेंट, तो बी तो होना ही चाहिए। कंफ्यूज कंज्यूमर, ये तो ऑब्वियसली होता है, सो बी भी होगा, डी भी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए की है, ऑप्शन नंबर थर्ड, और ई भी होगा, रिफ्यूज द राइट ऑफ परचेजर। यानी कि एक परचेजर या एक ऑडियंस के पास राइट्स होते हैं कि वो मिसलीडिंग प्रोडक्ट्स के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जो एडवर्टाइजर होते हैं वो ऑडियंस को इतना मौका ही नहीं देते, क्योंकि वो ये प्रमोट नहीं करते कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मिसलीड कर रहा है। वो इतना अट्रैक्टिव तरीके से एडवर्टीजमेंट करते हैं कि ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाती है। सो बिल्कुल रिफ्यूज द राइट ऑफ परचेजर भी है। सो ऑप्शन बी, डी, ई यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये एक एग्जाम्पल है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का, जैसे कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19 विद 2 स्पून ऑफ च्यवनप्राश डेली। अब ऑब्वियसली सबको पता है 2 स्पून ऑफ च्यवनप्राश से कोविड-19 नहीं जाने वाला था। अगर ऐसा होता तो कोई कोविशील्ड नहीं बनाता, कोई रिसर्च नहीं करता, कोई बहुत सारे प्रोटेक्शन यूज नहीं करता। अगर ऐसा होता तो ये है मिसलीडिंग एड। सो गाइस ये था हमारा आज का सेशन। हमने 10 क्वेश्चन यूनिट 4 के कंप्लीट कर लिए हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।